बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कलेरा फ्रूट फार्म में आपको वेलकम करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है लीची फार्मिंग। तो दोस्तों इस वक्त लीची जो है मार्केट में अवेलेबल है, बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी फ्रूट है। और इस वक्त मार्केट के अंदर मुख्तलिफ सेल्स पॉइंट पे 200-250 रुपये किलो, 200 से 250 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है। और मुख्तलिफ जगहों पे इसकी रेडियाँ लगी हुई हैं, स्टॉल लगे हुए हैं और मंडी में भी फ्रीली अवेलेबल है। तो दोस्तों बात हो रही थी लीची की तो आज लीची के बारे में डिटेल से आप लोगों से बात होगी और आपको बताएंगे कि इसकी फार्मिंग क्या होती है, ये कहाँ से आती है और इसके किस तरह से फ्रूट और पकता है और पौधे किस तरह से लगाए जाते हैं। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि कलेरा फ्रूट फार्म मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आप जानते हैं कि लीची एक बेहतरीन फ्रूट है और मार्केट में 2 से 3 माह के लिए आता है। तो दोस्तों इस वक्त मंडी में फ्रीली मौजूद है और बाज़ार के अंदर 250 रुपये किलो तक बिक रही है, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ पहले बात कर चुका हूँ। तो दोस्तों आप जानते हैं कि लीची के जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, एक यूनिक होता है। मार्केट में मुख्तलिफ जगह पे इस पर जूस भी सारा साल में अवेलेबल होते हैं और इस वक्त फ्रेश फ्रूट जो अवेलेबल है। फ्रेश फ्रूट जब भी आप लेने जाते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि जो रेडी वाला है उसके ऊपर पानी फेंक रहा होता है ताकि ये बिल्कुल फ्रेश रहे और आपको सही और फ्रेश हालत में मिले। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही हाई न्यूट्रिशनल फ्रूट है, ये कि आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को ज़बरदस्त तरीके से कायम व दायम रखता है और आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो आपकी न्यूट्रिशन नीड्स हैं और डेली नीड्स हैं, उसको पूरा करता है। तो दोस्तों लीची के बारे में बहुत सारी बातें मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, जो कि आप लोग सुनते रहते हैं। तो लीची का कमर्शियल स्टार्ट आप जानते होंगे कि 1960 में हुआ था लाहौर में। सबसे पहले इसको लाहौर के इलाके में लगाया गया, उसके बाद इसको कमर्शियल काश्त किया गया और कमर्शियल काश्त के बाद ये मार्केट में दी गई और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। दोस्तों मैं इसके इलाके के बारे में बताना चाहूँगा कि कौन कौन से इलाके मौजूद हैं जहाँ पे लीची की काश्त की जाती है। सबसे पहले ये सोचा जाता था कि बहुत ज़्यादा गर्मी के इलाके में इसको काश्त नहीं किया जा सकता, तो लिहाजा इसको ठंडे इलाके में काश्त किया जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसको पंजाब के मुख्तलिफ इलाके, लाहौर, मुल्तान, रहीम, झारखंड, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इसको काश्त किया जा सकता है। और इसके साथ साथ केपी के भी कुछ इलाके जो है इसके लिए मौजूद हैं और लीची वहाँ ईज़िली अवेलेबल है और वहाँ पे पहले काश्त की गई है, जो कि इस वक्त फ्रूट भी दे रही है। तो मैं आपको एक और इतला भी देता चलूँ कि टंडो आदम खान सिंध के अंदर पिछले 30 साल से इसके पौधे अवेलेबल हैं। इब्तदा में 150 पौधा लगाया गया था और इस वक्त 70 पौधा अवेलेबल है, जो कि बेहतरीन फ्रूट दे रहा है पिछले 30 साल से। तो दोस्तों मैं इसके साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। तो दोस्तों लीची के अंदर वाटर, एनर्जी, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, शुगर, मिनरल्स, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस और इसके साथ साथ मल्टीविटामिन्स अवेलेबल होते हैं, जो कि आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जी दोस्तों, तो इसके साथ साथ हमने इलाकों की बात कर ली और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसकी काश्त किस महीने में होती है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अक्टूबर और सितंबर में इसकी काश्त की जाती है और इसके जो पौधे होते हैं वो अक्टूबर सितंबर में, जिस तरह से बाकी फ्रूट के पौधे लग रहे होते हैं, इसके पौधे भी लगाए जाते हैं। तो दोस्तों फ्रूट के जो पौधे हैं वो अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर में लगते हैं, जिस तरह मुख्तलिफ फ्रूट्स को लगाया जाता है। तो इसके भी लगाने का तरीक़ाकार भी हुई है, जैसे कि आप दूसरे बाग लगा रहे होते हैं तो इसको भी उसी तरीके से आपने लगाना है। दोस्तों इसके साथ साथ ये एक सवाल पैदा होता है कि इसकी कितनी वैरायटीज़ इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों वैरायटीज़ की बात करें तो इसकी 4 वैरायटी जो हैं वो इस वक्त अवेलेबल हैं। एक बदाना है, नंबर 2 इसकी सुराई है, नंबर 3 इसका गोला है और नंबर 4 में एक चाइनीज़ वैरायटी भी अवेलेबल है जिसको शुई तंग बोलते हैं। तो ये चारों वैरायटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, टेस्टी हैं, कलर बहुत ज़बरदस्त है और ये पंजाब के इलाके में इजीली अवेलेबल हैं और किसी भी नर्सरी से आप इनको पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि इसकी नर्सरी मिलती कहाँ से है। तो दोस्तों लाहौर और पत्तों की में इसकी नर्सरी फ्रीली अवेलेबल है। आप किसी भी वक्त कॉन्फिडेंस के साथ लाहौर और पत्तों की से ये चारों वैरायटीज़ जो हैं, जिनका पहले भी मैंने आपको जिक्र किया है कि एक बदाना है, दूसरी जो है वो सुराई है, तीसरी गोला है और चौथी शुई तंग है।
तो ये तमाम वैरायटीज़ आप पत्तों की और लाहौर से किसी भी अच्छी नर्सरी से पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ एक और सवाल भी पैदा होता है कि ये तैयार कैसे की जाती है नर्सरी से, क्या ये बीज से ली जाती हैं या कोई इसका और तरीका है? नो डाउट के बीज के साथ भी इसको उगाया जा सकता है और इसके साथ साथ एयर लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है और कटिंग है, कॉम्पल से इसकी तैयारी है। तो ये जो 4 तरीके हैं ये तरीके भी बेस्ट हैं और इससे भी आप इसको कॉन्फिडेंस के साथ ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों इसको लगाना कैसे है? और दोस्तों इसके लगाने का वही तरीका है जैसा कि नर्सरी में आप लगाते हैं दूसरे पौधों की तरह इसको भी लगाया जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ एक और बात भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इसको खाद क्या क्या देनी है। तो दोस्तों खाद देने के लिए ये है कि अगर आपका पौधा 10 साल का हो गया है, वो तैयार पौधा है और पूरा फ्रूट दे रहा है, तो 10 साल के पौधे को तकरीबन 10 किलो के लगभग खाद रिक्वायर्ड होती है, जिसमें 3 से 4 किलो आप उसमें रूढ़ी डालेंगे ऑर्गेनिक खाद, 3 से 4 किलो आप यूरिया डालेंगे, 3 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 3 किलो पोटाशियम सल्फेट आपने डालनी है। और खाद डालने का तरीका ये होता है कि आप भी जानते हैं कि जो बड़े पौधे होते हैं उसके तने से 2.5 से 3 फुट का फासला रख के एक दायरे के अंदर इस खाद को डाला जाता है। और खाद डालने के बाद उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि वो खाद को अच्छी तरह से खाद डालें, गोडी करें, खाद डालें और उसके साथ साथ पानी लगा दें। तो पानी लगाने से खाद अच्छी तरह हल हो जाती है और उसकी जो प्रॉपर जड़ें होती हैं वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। तो दोस्तों इसके साथ साथ एक और चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये पौधे कितने बड़े होते हैं और ये कब फल देना शुरू हो जाते हैं और ये कब तैयार होते हैं। तो दोस्तों जो लीची के पौधे हैं ये 15 से 22 फुट का एक पौधा होता है। जो तैयार पौधा है वो 15 से 22 फुट का होता है और आपको बेहतरीन फ्रूट देता है। दोस्तों खाद देने की ऑलरेडी मेरी आपसे बात हो चुकी, वो जो है जनवरी और दिसंबर में इसको खाद दी जाती है। आपका जो फ्रूट होता है वो मई और जून के महीने में जाकर तैयार होता है। आप जानते हैं कि इस वक्त मार्केट के अंदर फ्रीली अवेलेबल है और बहुत टेस्टी है और आप सब लोग इसको खा चुके होंगे और आप लोग इसके मज़े ले चुके होंगे। तो दोस्तों मैं आपसे एक और बात भी करना चाहूँगा कि आप ये भी इसके साथ सोच रहे होंगे कि एक पौधा फ्रूट कितना देता है और हमारा प्रॉफिट क्या होगा और हमारा कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों जो एक पौधा है कम से कम वो 50 से 80 किलो फ्रूट देता है। एक तैयार पौधा जो है वो 50 से 80 किलो फ्रूट देता है और आप जानते हैं कि इस वक्त मंडी के अंदर 250 रुपये किलो तक आपका जो है लीची का फ्रूट वो बिक रहा है। मुख्तलिफ रेडियों पे स्टॉल लगे हुए हैं। जी दोस्तों बात हो रही थी कि एक पौधा कितना फ्रूट देता है। तो दोस्तों 50 से 80 किलो जो है एक पौधा तैयार पौधा आपका जो है लीची के फ्रूट देता है, जो कि इस वक्त मंडी में अवेलेबल है और आप लोग यकीनन इसको खा चुके होंगे और मार्केट में इस वक्त 200 से 250 रुपये किलो तक इस वक्त बिक रही है। दोस्तों मुख्तलिफ रेडियों पे स्टॉल लगे हुए हैं, अच्छे फ्रूट वालों के पास भी लीची अवेलेबल है और लीची मुख्तलिफ जगहों पे आप इजीली इसको पिक कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं और खा सकते हैं। आप जानते हैं कि ये मीठा फ्रूट है, खाने में बहुत मज़ेदार होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा ठंडा करके खाते हैं तो ये और मज़ेदार लगता है और आपका जो टेस्ट बड्स हैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आप इसको और ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी आपके साथ डिस्कस होगी और इसके साथ साथ मंडी में इस वक्त अवेलेबिलिटी किस किस इलाके में इसको लगाया जाता है। पहले एक कंसेप्ट था कि बहुत ज़्यादा गर्मी के इलाके में नहीं लगाया जा सकता, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि सिंध के इलाके में भी इस वक्त मार्केट लगे हुए हैं और इसके लिए जो बेहतरीन इलाका है वो दरियाई इलाका तस्वर किया जाता है। जो दरिया के किनारे होते हैं वहाँ पे इसको अगर लगाएं तो इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा होती है। बेसिकली इसके लिए ज़रखेज़ मिट्टी रिक्वायर्ड होती है और ज़रखेज़ मिट्टी भी ऐसी रिक्वायर्ड होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा नमी को रोक सके। जब मिट्टी नमी को अच्छी तरीके से रोक लेती है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ आपका जो पौधा है वो बहुत अच्छा ग्रो करता है और जब पौधा अच्छा ग्रो करता है तो उसके साथ साथ जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है तो उसकी फ्रूट वैल्यू भी अच्छी होती है। अल्टीमेटली जो तंदुरुस्त पौधे होते हैं वो ज़्यादा अच्छा फ्रूट देते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका फ्रूट तैयार होता है। इसके साथ साथ जो दूसरी बात यह है कि आपने खाद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब तक आप अपने पौधे की न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं करेंगे तो आप मुझे बताएँ कि वो कैसे आपको तंदुरुस्त, तवाना और बेहतरीन फ्रूट दे सकता है।
तो दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है कि आपसे पहले भी मैंने बात की कि जब आपका पौधा 8-10 साल का होता है तो उसको कम से कम 10 किलो के लगभग खाद देनी पड़ती है। बेस्ट खाद जो आप जानते हैं, आपके नॉलेज में है, वो हमेशा वो ऑर्गेनिक खाद होती है, उसके साथ साथ बाकी चीज़ों को भी ऐड करना पड़ता है। जहाँ तक इसकी बीमारियों का तल्लक है तो इसको बहुत कम बीमारियाँ लगती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्प्रे या इन चीज़ों के एक्सपेंस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे ज़्यादा आपको जो ज़रूरत पड़ती है वो खाद देने की पड़ती है, इसको पानी देने की पड़ती है। आपकी जो ज़मीन है वो अच्छी होनी चाहिए, जो कि नमी को कंट्रोल कर सके। जब आपकी ज़मीन नमी को कंट्रोल कर लेती है तो आपका जो पौधा है उसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होती है, और आपके जो पौधे की जब ग्रोथ अच्छी होगी तो अल्टीमेटली आपको फ्रूट भी बहुत अच्छा मिलेगा। दोस्तों उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ दोस्तों के साथ भी ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे गाइड कीजिएगा कि मैं इसको और ज़्यादा कैसे बेहतर कर सकता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।